अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8/x स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर देन इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे है, इसका मतलब है हम दोनों के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे और 2 से 4 और dx आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का स्टेप ये मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ। 2 से 4 और ये यहाँ पे 1 रह जाएगा और प्लस 8/x का स्क्वायर और d ऑफ x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, x 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी और प्लस 8 और x की जो पावर 2 है, ये ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगी। -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है इसको ऊपर ले आएंगे। x -8 और ये जो x के -1 में है, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स अपनी पुट कर देंगे। 2 से 4 हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 8/4। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक हो गया। देन हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। 2 - 8/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। -2 और -2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस, और ये इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -4 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक हो गया। और ये माइनस और -2 हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +2 + 2 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, x - cos π(x), ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x, इसकी तो इजी सी है ये क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x²/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। और माइनस cos π(x) की हमारे पास क्या होती है, sin π(x) हो जाता है, ठीक हो गया। और जो उसका एंगल होता है वो नीचे आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसकी जो है लिमिट्स वो कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 3/2 तक है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन पाई और 3/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, पाया आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना। अब लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन पाई और 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास पाया आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर अब हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 × 2 क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 3π/2, साइन 3π/2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/π, तो एज इट इज़, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस, और ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/8 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, साइन π/2, इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा।
और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, आ जाएगा 9/8 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +1/पाई, और ये -1/8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे sin π/2 का आंसर +1 आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे मेरे से -1 लिखा गया। ठीक हो गया। ये माइनस प्लस माइनस -1/, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा, और ये जो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1/पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/8 -1/8 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे 8 और 9 - 1 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/पाई + 1/पाई 2/पाई आ जाएगा, और ये 8 जो है 8 से कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2/पाई आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अब कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारे पास क्या दिए हुए, cos√(x)/2 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे u = √x कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम दोनों साइड्स पे इसकी स्केयरिंग करेंगे, स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए। ये क्या आ जाएगा, u का स्केयर x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2u du = 2x। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एक्स आएगा, डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2u du और डी एक्स सिर्फ और सिर्फ आएगा, ये मिस्टेक हो गई। अच्छा जी, आगे हम क्या करेंगे, हमें डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग इसको ना, इसकी लिमिट्स भी चेंज करते हैं। जब हम अपने कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज करते हैं। अब हमने u को क्या लेट किया हुआ है, square√x, तो इसका मतलब है जब हम x को 1 पुट करते हैं, इधर x को 1 पुट करेंगे तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, square√1 1 ही आ जाएगा। जब हम x को 4 पुट करेंगे u में, यहाँ पे जब हम 4 पुट करेंगे u = square√4, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास जो लिमिट्स चेंज होके आई हैं वो क्या आ गई हैं, 1 से 2 आ गई हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास लिमिट्स आ गई जो कि चेंज आई हैं, 1 से 2 आ गई, और कॉस square√x हमारे पास किसके इक्वल है, u के, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो डी एक्स है ये किसके इक्वल है, 2u du के, और डिवाइडेड बाय ये 2, और square√x हमारे पास किसके इक्वल है, u के इक्वल है। ठीक हो गया। ये u से कैंसिल, 2 से कैंसिल। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया है, 1 से 2 cos u और du रह गया। ठीक हो गया। अब हम cos u की इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, sin u आ जाएगी, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2। अब हम पुट करेंगे sin 2 - sin 1, और इसको यहीं तक अगर आप लोग कर लें तो कर लें। आगे इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आएंगी, तो इसको सॉल्व कर लें। अगर यहाँ तक भी कर लें तो आपका आंसर ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन एक्स और कॉज ऑफ एक्स, और लिमिट्स π/6 से π/3 दी हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं तो इसको ना हम बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप लोगों ने इसके 2-3 स्टेप जो है ना, वो पहला स्टेप तो याद रखेंगे, आगे हो जाएगा। अब देखें, अब मैं आप लोगों को ये पिछले वाला प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि ये आया कहाँ से है। d/d ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसका पावर रूल लगेगा, 2 साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो साइन ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स है, इसको एज इट इज़ अगर आप लोग यहीं पे रहने दें, साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक हो गया। और ये जो हमें इसकी वैल्यू चाहिए इसलिए हमने इसको अकेला किया है, और ये जो 2 था इसको इस तरफ ले आई तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 d/d ऑफ एक्स और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। अब हम
ये जो साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने इसीलिए 2 स्टेप सॉल्व किया। आप अगर इसको साइड वर्क में भी कर लें, अगर इधर भी कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि ये नहीं कि आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखें, ये वाला लिखेंगे तो पेपर वाले को मतलब समझ आएगा कि ये आ कहाँ से रहा है, जो आप लोगों का पेपर चेक कर रहा होगा। अब रह गया इसमें लिमिट्स अब क्या आ जाएंगी, π/6 से π/3, 1/2 d/d(x) और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखें, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इसकी d/d(x) और ये इंटीग्रेशन, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगी आपस में, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स दोनों। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। और क्या लिमिट्स आएंगी, π/6 से π/3 आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब बारी आ गई लिमिट्स पुट करने की। लिमिट्स आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर π/6, अपर लिमिट सॉरी 3 है, π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये 1/2 को एज इट इज़ अभी बाय रखते हैं। अब ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर π/6 है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 आ जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, 3/4 है। ये तो आप लोगों को फाइंड करना आता है ना, 180/3 करेंगे तो कैलकुलेटर में, तो इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। माइनस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका भी देखें 180/6 है, तो इसका मतलब है ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा, क्योंकि 6 3 आर 18 होता है। तो ये 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 ज़ार 3 और 2 4 ज़ार 8 माइनस 1/4 2 ज़ार 8। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, और 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/8। और 2/8 का आगे इसकी थोड़ी सी करेंगे, कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 1/4। अब आप इसको 1/4 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और आप पे डिपेंड करता है 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है। समझ आ गया इसमें कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने देखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला खोलना है, उसके बाद जाके 2 जो है उसको इस तरफ ले आना है, और देन इसको सारा सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्योंकि इसमें एक खुद से एक चीज़ याद रखने वाली है, देन जाके ये वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 + cos थीटा ओवर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग देखें थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको अगर हम यू लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो ऊपर मौजूद है, पावर रूल लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब थीटा का डेरिवेटिव 1 है और साइन थीटा का क्या है, कॉस थीटा है, तो इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट यू इज़ इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे, डी यू बाई डी थीटा, ये क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा। ठीक हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी यू की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 + cos थीटा और डी थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने लिमिट्स भी अपनी चेंज करनी है। लिमिट्स में सबसे पहले जब हम इधर π/6 पुट करेंगे, u इज़ इक्वल टू थीटा को क्या पुट करेंगे, π/6 पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो u इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 प्लस साइन π/6 आ जाएगा। अब साइन π/6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, π/6 प्लस 1/2, u इज़ इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई, लोअर लिमिट आ गई। अब हमने अपर लिमिट फाइंड करनी है, वो क्या आ जाएगी, थीटा इज़ इक्वल टू π/2 पुट करेंगे। जब π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इज़ इक्वल टू π/2 प्लस साइन π/2 आ जाएगा। और साइन π/2 हमारे पास किसके इक्वल है, अब इस π/2 आ जाएगा, और प्लस साइन π/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये कौन सी थी, पाई/6। इसका मतलब ये हमारे पास लोअर लिमिट थी पाई/6 + 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/2 +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ पूरी की पूरी 1 + cos थीटा डी थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, डी यू के इक्वल था, और डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी चीज़ किसके इक्वल है, यू के, थीटा + sin थीटा, यू का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। यू का स्केयर का क्या मतलब है, हमारे पास यू की पावर -2 ऊपर जाके नेक्स्ट टाइम में हो जाएगी, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे यू की पावर -2। ठीक हो गया। और ये इसकी लिमिट्स पाई/6 + 1/2 और पाई/2 +1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी लिमिट्स जब हम पुट करें, इसके इंटीग्रेशन करेंगे यू की पावर -2, तो क्या आ जाएगी, -1/u आ जाएगी। और इधर हमारे पास इसकी लिमिट्स पाई/6 + 1/2 और पाई/2 +1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे, ये जो -1 है इसको बाहर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/π/2 +1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, सॉरी ये वाला स्टेप तो नज़र नहीं आ रहा था। 1/π/2 +1 आ जाएगी, उसके बाद 1/π/6 + 1/2 आ जाएगा। अब आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक भी आप कर लें तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें u = थीटा + sin थीटा लेट किया था, देन उसका डेरिवेटिव लिया, उसके बाद उसकी लिमिट्स चेंज की। ये इसकी लोअर लिमिट थी, ये इसकी अपर लिमिट थी, ये चेंज करके लिमिट्स पुट की और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीकेंट x + tan x का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसको अगर आई लेट कर लेते हैं, ठीक, और इसकी जो अभी लिमिट्स जो है ना लास्ट में जाके हम पुट करेंगे। ठीक हो गया। इसका फार्मूला खोल लेंगे, a + b का होल स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर ऑफ x +2 सीकेंट ऑफ x और tan ऑफ x, a + b का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर जो है ना उसको सीकेंट स्क्वायर, ये जो हमारे पास होता है 1 + tan स्क्वायर x = किसके होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x का होता है। ठीक है। इधर से अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, tan स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर ऑफ x -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को उठा के tan स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x प्लस सीकेंट स्क्वायर ऑफ x -1 +2 सीकेंट ऑफ x tan ऑफ x हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में अब हमारे पास क्या होगा, ये जो 1 है और ये 1, ये क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ x -1 + 2 सीकेंट ऑफ x tan ऑफ x आ जाएगा। देन अब इस स्टेप में आके हम लोग इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर लिया। इसकी इंटीग्रेशन अब हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और सीकेंट स्क्वायर ऑफ x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, tan ऑफ x आ जाएगी, -1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, +2 और सीकेंट ऑफ x और tan ऑफ x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंट ऑफ x आ जाएगी। ठीक हो गया। क्योंकि सीकेंट ऑफ x और tan ऑफ x अब तो आप लोगों को इसकी इंटीग्रेशन याद होगी, इसकी क्या होती है, सीकेंट ऑफ x होती है। अब क्या आता है, अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -π/4 से +π/4 तक है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले लिमिट्स पुट करते हैं, देन इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। 2 tan क्या आ जाएगा, π/4 -π/4 +2 सीकेंट π/4 माइनस, अब हमने लोअर लिमिट पुट पहले अपर किया, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 tan -π/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/4 और +2 tan सीकेंट -π/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2 tan π/4, tan π/4 का मतलब है tan 45 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, -π/4 एज इट इज़ आ जाएगा, नेक्स्ट 2
सीकेंट सीकेंट पाई बाय 4, सीकेंट पाई बाय 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/cos 45 आ जाएगा। और 1/cos 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √2 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। माइनस ये क्या आ जाएगा 2, और 10 माइनस पाई बाय 4 हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। और ये जो 2 माइनस पाई बाय 4 है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, +2 और √2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 एज इट इज़ है और ये चीज़ हमारे पास कॉस साइन को मर्ज कर लेता है, इसलिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें इसका एक स्टेप यहीं पे कर लेती हूँ, नेक्स्ट स्टेप आगे करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस पाई बाय 4 +2 ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और माइनस पाई बाय 4 और माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो माइनस और प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये और ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये चीज़ जो है माइनस और माइनस -1 कितना हो जाएगा, -2 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -2 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, और ये क्या आ जाएगा, 4 - पाई बाय 2। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हम करेंगे वो क्लास फर्स्ट ईयर की यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए हम लोग इसका डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर पिछले वाला भी स्टेप्स करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ से आ रहा है। अगर आप लोगों का दिल करे तो इसके सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा। cos 2 ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1 - कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। ये 9th की आइडेंटिटी यूज़ हुई है। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर ऑफ एक्स की चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 cos स्क्वायर ऑफ एक्स है इसको इस टाइम में यहीं पे रखते हैं, और cos 2 ऑफ एक्स क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में ये जो 2 है इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, cos 2 ऑफ एक्स +1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ना cos स्क्वायर ऑफ एक्स की, ये मैं डायरेक्ट इस स्टेप में पुट करूँगी, और देन इसकी जाके इंटीग्रेशन करूँगी। इंटीग्रेशन तभी तो मुश्किल है, आप लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें भूल जाएंगी। अब इसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 + cos 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये जो 1/2 है इसको एज इट इज़ उठा के बाहर उठा के ले आते हैं, और -π/2 से π/2, और अंदर क्या बचेगा, 1 + cos 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन की तो क्या आ जाएगा, x प्लस cos 2 ऑफ एक्स की क्या होती है, sin 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास π/2 से, और इसकी लिमिट्स -π/2 तक आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, 1/2 अपर लिमिट π/2 प्लस sin 2 π/2 आ जाएगा, और माइनस, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट -π/2 प्लस sin 2 -π/2 और बाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो 1/2 है ये होल वैल्यू के साथ है। ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और ये जो π/2 है ये एज इट इज़, और ये जो sin 2 π/2 ये 2 से कैंसिल, और π/2 sin 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +π/2,
और ये जो टू टू से कैंसिल और साइन माइनस 80/2, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और ये क्या आ जाएगा, साइन पाई/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो पाई/2 है और पाई/2 ये दोनों सेम है। इन दोनों को अगर हम लोग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2 पाई/2, 2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पाई/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका आंसर पाई आएगा और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हम इसको कैसे देखेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसमें अज्यूम करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अज्यूम कर लेंगे और सेकंड फंक्शन 1 को अज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अगर अज्यूम करते हैं और 1 को ये जैसे मैंने आप लोगों को 3.4 में आई थिंक करवाया था, तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। और 1 डी ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स, इसका क्या आ जाएगा, 1/x और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब जाके हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, 1 से 3 पुट कर देंगे। अब इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 ln ऑफ 3 माइनस 3 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है 1 ln ऑफ एक्स, तो ln ऑफ 1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे और -1 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 3 ln ऑफ 3 -3 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा, 3 नेचुरल लॉग ln ऑफ 3 और -3 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये क्या आ जाएगा, -2 और ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, और ये जो ln ऑफ 1 है ये हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 -2 होता है और ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है ये हमारे पास 0 होता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 दिया हुआ है, -e की पावर x/4 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग 3.2 में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है, a की पावर अगर k ऑफ x हो, d ऑफ x हो, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k ऑफ x ओवर k और नेचुरल लॉग ऑफ a, इस तरह करके। अब हम लोग इसको इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, तो इसके ऊपर पहले अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, देन जाके ये अप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा 2/4 और e की पावर x/4 और d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसकी e की पावर x/2, ठीक हो गया। इसमें अब k हमारे पास 1/2 है और x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास k की जगह पे 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, क्योंकि a हमारे पास इस टाइम क्या है, e है, और माइनस e की पावर x/4 आएगा और इसका क्या आ जाएगा, k हमारे पास क्या है 1/4 और नेचुरल लॉग ऑफ, और ये a हमारे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक हो गया। देन अब नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास क्या जाके हो जाएगा, 2 की पावर x/2 हो जाएगा, -4 और की पावर x/4 आ जाएगा और इसकी लिमिट्स 2 से 4, यहाँ पे मैं लिमिट्स लिखना भूल गई, 2 से 4 और 2 से 4। अब ये जो है नेचुरल लॉग ऑफ ई था ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा 2 की पावर अपर लिमिट 4/2 -4 की पावर 4/4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2/2 और -4 की पावर 2/4। ठीक हो गया।
देन नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार और 4 4 ज़ार, और ये 2 2 और 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा, 2e का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4e आ जाएगा, -2e आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4e की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2e का स्क्वायर एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा, -4e और -6e और +4e की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक। इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अगर यहाँ तक भी आप लोग कर लें तो इसका आंसर ठीक है। ठीक है, और अगर आप आगे करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिएगा। ठीक।